नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में कुछ नई जानकारियों के साथ। उम्मीद करता हूँ जो जानकारी मैं आपको देता आ रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपके बच्चों के पालन पोषण में आपके लिए सहायक सिद्ध हो रही होंगी, उनको स्वास्थ्य में आपके लिए सहायक सिद्ध हो रही होंगी। इसी तरह से आपके साथ चलते हुए मैं एक नई नई जानकारी आपको देता रहूँगा। तो इसी जानकारी के श्रेणी में आज हम चर्चा करेंगे ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, यानी बच्चे के पैदा होने के बाद से माँ बाप की जिज्ञासा रहती है कि हमारा बच्चा कब पलटना सीखेगा, कब बैठना सीखेगा, कब खड़ा होना सीखेगा, कब चलना सीखेगा। ये सारी जिज्ञासा माँ बाप के मन में रहती हैं। तो उसी से संबंधित मैं ये जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट मीन्स होता है आपका कंट्रोल ऑफ द चाइल्ड, कंट्रोल ऑफ द चाइल्ड ओवर हिज बॉडी, यानी बच्चे का अपनी बॉडी पे धीरे धीरे कैसे कंट्रोल आता है। जन्म के समय बच्चा एकदम फ्लॉपी टाइप से रहता है कि भाई आपने हाथ पकड़ के उठाया, उसकी गर्दन भी लटक गई, उसके हाथ पैर भी ऐसे लुस्त हो गए। धीरे धीरे डेवलपमेंट के साथ साथ ये चीज़ आती है कि वो होल्ड करना शुरू करता है। तो इस श्रेणी में सबसे पहले जो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट का पार्ट आता है वो होता है नेक होल्डिंग, यानी सबसे पहले बच्चा अपनी गर्दन को रोकना शुरू करता है। उसमें क्या होता है कि जैसे बच्चा 1 महीने से लेकर 3 महीने के बीच में धीरे धीरे डेवलपमेंट उसमें होता है ग्रेजुअली। तो हम उसको असेस कर सकते हैं कि एक तो बच्चा ऐसे उल्टा लेटा हुआ है, तो उल्टा लेटने में बच्चा अपनी गर्दन चेहरा उठाने की कोशिश करता है, चिन लिफ्ट करता है। और दूसरा तरीका यह कि बच्चा आपका सीधी पोजीशन में लेटा हुआ, सुपाइन पोजीशन में, तो उस कंडीशन में आप बच्चे के हाथ पकड़ के धीरे से लिफ्ट करते हैं तो बच्चा अपनी गर्दन उठाने की कोशिश करता है। तो इसको हम लोग नेक होल्डिंग बोलते हैं। और ये डेवलपमेंट पार्ट बच्चे के अंदर आता है 1 महीने से लेकर 3 महीने के, 3 महीने तक कंप्लीट आने का चांस है अगर उसका डेवलपमेंट प्रॉपर हो रहा है। तो अगर कहीं कुछ डेफिशिएंसी है तो ये डेवलपमेंट लेट भी आ सकता है। एक बार नेक होल्डिंग आने के बाद में फिर अगला डेवलपमेंट पार्ट रहता है सिटिंग, यानी बच्चा अपना बैठना कैसे शुरू करता है। तो 5 महीने पे बच्चा सिटिंग विद सपोर्ट शुरू करता है, यानी कि उसका बैठना सपोर्ट के साथ शुरू होता है। जैसे आपने उसको पलंग पर बैठा दिया या सोफे में बैठा दिया, चारों तरफ से पिलो लगा दी, तो बच्चा उनके सहारे टिका रहेगा। उनका वर्टिकल कॉलम स्ट्रेट रहने के काबिल होना शुरू हो जाता है, तो वो सपोर्ट के साथ बैठना शुरू कर देता है। फिर 5 महीने के बाद में धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता है तो 8 महीने की एज आती है, तो 8 महीने की एज तक बच्चा हमारा सपोर्ट के साथ खड़ा होना शुरू हो जाता है। हम उसके हाथ पकड़ लें तो खड़ा होना शुरू हो जाता है, या हम उसको वॉकर ला के देते हैं तो उसमें खड़ा होना शुरू हो जाता है। यानी सपोर्ट के साथ खड़ा होना हम इसको कहते हैं, वो उसमें 8 महीने में आना शुरू। जब बच्चे की एज 9 महीने होती है तो 9 महीने पर बच्चा हमारा सपोर्ट के साथ खड़ा होना सीखता है। आप उसको हाथ से पकड़ के खड़ा कीजिए, खड़ा हो जाएगा, या वॉकर में आप बिठा दीजिए तो खड़ा हो जाएगा, है ना। तो सपोर्ट के साथ खड़ा होना शुरू करता है। उसके बाद अगला पड़ाव आता है 10 महीने पर कि बच्चा सपोर्ट के साथ वॉकिंग करना शुरू करता है। आप उसका हाथ पकड़ लीजिए, दोनों हाथ पकड़ लीजिए, तो धीरे धीरे मूवमेंट करना शुरू करता है। या आप उसको वॉकर में बिठा दिए तो वॉकर के सहारे वो चलना शुरू करता है। तो ये पार्ट हमको 10 महीने की एज में देखने को मिलता है। जब बच्चे की एज 11 महीने की होती है तो नया डेवलपमेंट पार्ट आता है क्राउलिंग, जिसको हम बोलते हैं। बच्चा घुटने घुटने चलना शुरू करता है, जिसमें उसको किसी की सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती। कहीं आपने बिठा दिया तो घुटने चल के अगले दूरी तक पहुंच जाएगा, अगले पड़ाव तक पहुंच जाएगा, वो घर में घूमना शुरू कर देगा। उसके बाद में जब बच्चे की एज 12 महीने की होती है तो 12 महीने की एज पे अगर सारे डेवलपमेंट पार्ट नॉर्मल चल रहे हैं तो बच्चा हमारा खड़ा होना शुरू हो जाता है बिना सपोर्ट के, विदाउट सपोर्ट खड़ा होना शुरू हो जाता है। और जब 13 महीने का होता है तो उस समय बच्चा हमारा वॉकिंग करना शुरू कर देता है विदाउट सपोर्ट।
जिसमें उसको सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती, विदाउट सपोर्ट के वॉकिंग करता है बच्चा 13 महीने पर। ये सारी चीजें हमें जब भी देखने को मिलती हैं जब बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है और सारा डेवलपमेंट नॉर्मल हो रहा है। अगर इनमें से कोई भी डिले होता है तो उसको हम डिले डेवलपमेंट कहते हैं, और वो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की कमी के कारण होता है, या न्यूरोलॉजिकल डिले हो सकता है, वो भी हमको फिर एग्जामिन करके देखना होता है बाद में। अब 13 महीने के बाद में हम पहुंचते हैं 18 महीने तक। तो बच्चा 18 महीने का हमारा हो जाता है, तो 18 महीने की एज पर बच्चा हमारा दौड़ना शुरू करता है, घर में दौड़ लगाने लगता है 18 महीने की उम्र आते आते। उसके बाद 24 महीने पर घर में आपकी सीढ़ियां होती हैं, उन पर चढ़ना शुरू करता है बच्चा, यानी 2 साल की उम्र में बच्चा हमारा सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देता है। और 3 साल की उम्र आते आते जो ट्राई साइकिल होती है, जो बच्चों को हम चलाने के लिए देते हैं, वो ट्राई साइकिल चलाना शुरू कर देता है। तो इस सारे डेवलपमेंट को हम ग्रेजुअली ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं। इसमें बच्चा अपनी बॉडी पर कंट्रोल करना सीखता है। तो ये होता है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, या बच्चे में एज वाइज देख सकते हैं। यही मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आप एज के अकॉर्डिंग इस डेवलपमेंट को देखें, जिससे आपको ये चीज़ समझ में आए कि आपके बच्चे का डेवलपमेंट प्रॉपर हो रहा है। कहीं ऐसा नहीं है कि अगर जो समय मैं आपको बता रहा हूँ उस समय से अगर काफ़ी डिले हो रहा है तो इसको हम डिले डेवलपमेंट बोलते हैं।